एक मतलब प्रसंग था, आज ही का प्रश्न था, मैंने किया नहीं उसमें। उसमें था कि किसी को साधक या वेश में देखा, उसका सानिध्य हुआ, वो घर में बार बार आने लग गए। अभी वो घर में बार बार आने लग गए तो फिर संग दोष से पारिवारिक जनों में मतलब कोई संपर्क हो गया, फिर वो नकारात्मक वृत्तियां और फिर एक अश्रद्धा हो गई। बट साधक कोटि का जो वेश अभी भी धारण किया है, वैसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम संत संग करें। जैसे आप हमसे सत्संग किए, आप हमारी बात मानो और अपने घर जाओ और हमारी बात को अपने जीवन में उतारो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। आप हमारे घर में आए, आपके घर हम बार बार जाएं, ये सिद्ध संतों में तो ठीक है कि जो भगवत प्राप्त संत हैं। जैसे गेहूं चना है, उसको ऐसे बो दो तो जग जाएगा, लेकिन भून के बो तो कभी नहीं जगेगा। जो सिद्ध संत होते हैं वो भुने हुए अन्न के समान होते हैं, उनमें कभी विकार नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो साधक होता है वो भगवान के मार्ग में चलने के लिए अभी तैयार हुआ है तो वो फिसल सकता है। देखो, हम सबको इतना ज्ञान है कि एक दृष्टि में हमें पता चल जाएगा आप हमारी तरफ कैसे हेर रहे हो, पता चल जाएगा कि नहीं चल। खास करके माताओं में ये विशेष भगवान ने शक्ति रखी। अगर हमको थोड़ी भी हरकत किसी साधु महात्मा में ऐसी दिखाई दे, छूने की चेष्टा, काम भरी दृष्टि से देखना, या इस तरह के उपदेश करना कि तन समर्पित कर दो, ये मतलब इस तरह के नौटंकी नाटक, वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए और अपने घर तो बुलाना नहीं चाहिए। और सही पूछो तो सच्चे संतों को फुर्सत कब है तुम्हारे घर जाने की? कब फुर्सत है? वो अपने भगवान के मार्ग में, भगवान के भजन में लगे। भगवान की सृष्टि है तो अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। असली नोट है तो नकली भी नोट है, नकली है तो उसका असली भी है। तो हमको चाहिए कि सोच समझ करके हम सत्संग करें। इसलिए सब लोग बहुत सावधान रहिए, सत्संग से कल्याण होता है। अब एक जगह अश्रद्धा हो जाए तो कहो सब जगह अश्रद्धा हो जाए। मतलब एक जगह किसी साधु से हमारी अश्रद्धा हो जाए तो फिर हमारी दृष्टि में सब ऐसे लगने लगेंगे, फिर हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। संतों से श्रद्धा नष्ट हो गई, शास्त्र में श्रद्धा न रही, गुरु में श्रद्धा न रही, तो फिर सतमार्ग रहा कहाँ? है तो इन्हीं से, शास्त्र से, गुरु से, संतों से, गुरुवाणी से। इसी से तो हमारी जीवन यात्रा अध्यात्म में चलती है। अगर यही श्रद्धा न रही तो कहाँ फिर चल पाएगी?